मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 14 बाब 21 से 27 आयत। उन्होंने कलीसिया में बयान किया कि खुदा ने हमारे साथ क्या कुछ किया। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त पौलुस और बरनबास जब दरबा शहर में बिशारत देकर बहुत से शागिर्द कर चुके तो लुस्त्रा और कुफूनिया होते हुए अंताकिया में वापस आ गए और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो, और कहते थे कि ज़रूर है कि हम बहुत मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। और उन्होंने हर एक कलीसिया में दुआ और रोज़े के साथ हाथ रखकर उनके लिए काहिन मुकर्रर किए और उन्हें खुदावंद के सुपुर्द किया जिस पर वो ईमान लाए थे, और पस्तिकिया से होते हुए पाफूलिया में पहुँचे और पर्चा में खुदावंद का कलाम सुनाकर अताकिया को गए और वहाँ से जहाज़ पर अंताकिया में आए, जहाँ उस काम के लिए खुदा के फजल के सुपुर्द किए गए थे जो उन्होंने अब मुकम्मल किया। और पहुंचकर उन्होंने कलीसिया को जमा किया और बयान किया कि खुदा ने हमारे साथ होकर क्या कुछ किया, और ये कि उसने गैर कौमों के लिए ईमान का दरवाज़ा खोल दिया। पाकलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 144 8वीं आयत से 13वीं आयत तक। जमाती जवाब। ऐ मेरे खुदा बादशाह, मैं अब्दुल अबाद तक तेरे नाम को मुबारक कहता रहूँगा। खुदावन रहीम और मेहरबान है, वो तवील सब्र और नहायत शफीक है। खुदावन सब पर करीम है और अपनी तमाम मसनूहात पर मेहरबान है। जमाती जवाब। ऐ मेरे खुदा बादशाह, मैं अब्दुल अबाद तेरे नाम को मुबारक कहता रहूँगा। ऐ खुदावन, तेरी तमाम मसनूहात तेरा शुक्र करें और तेरे मुकद्दसीन तुझे मुबारक कहें। वो तेरी सल्तनत की शौकत की बात करें और तेरी कुदरत का जिक्र करें, ताकि तेरी कुदरत और तेरी अजीम सल्तनत की हशमत बनी आदम पर ज़ाहिर हो। जमाती जवाब। ऐ मेरे खुदा बादशाह, मैं अब्दुल अबाद तक तेरे नाम को मुबारक कहता रहूँगा। तेरी सल्तनत कुल ज़मानों की सल्तनत है और तेरी हुकूमत कुल पुश्तों में कायम रहती है। जमाती जवाब। ऐ मेरे खुदा बादशाह, मैं अब्दुल अबाद तक तेरे नाम को मुबारक कहता रहूँगा। पाकलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकाशफा की किताब 21 बाब 1 से 5वीं आयत तक। खुदा उनकी आँखों से तमाम आंसू पोंछ देगा। उस वक्त मैं यूहन्ना ने एक नया आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि वो पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समुंदर भी न रहा था। फिर मैंने मुकद्दस शहर यानी नए शर्म को खुदा के पास से आसमान से उतरते देखा, जो उस दुल्हन की अमानत आरास्ता थी
जिसने अपने खामन के लिए श्रृंगार किया हो। और मैंने एक बड़ी आवाज़ ये कहती हुई तख्त से सुनी कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के साथ है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसकी उम्मत होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और वो उनकी आँखों के सब आंसू पोंछ देगा और फिर मौत ना होगी और ना गम और ना नाला और ना फिर दुख होगा, क्योंकि पहली चीज़ें जाती रहीं। और उस तख्त नशीन ने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नारे हम्द। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे को प्यार करो जैसा मैंने तुमको प्यार किया। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 13 बाब 31 से 35 है। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे को प्यार करो। उस वक्त जब यहूदा बाहर चला गया तो यीशु ने कहा कि अब इब्ने इंसान ने जलाल पाया है और खुदा ने उसमें जलाल पाया है, और जबकि खुदा ने उसमें जलाल पाया है तो खुदा ने उसे भी अपने में जलाल देगा, बल्कि उसे फ़िल फॉर जलाल देगा। ऐ बच्चों, मैं और थोड़ी देर तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा कि मैंने यहूदियों से कहा था कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते, वैसे ही अब मैं तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे को प्यार करो। जैसा मैंने तुमको प्यार किया, तुम भी ऐसा ही एक दूसरे को प्यार करो। अगर तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अज़ीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे। आमीन।